जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर 180 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य श्री राग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। एकी भावं गतियो मया या स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु हो। आचार्य बादीराज महाराज के द्वारा लिखा हुआ एक ही भाव स्तोत्र जिन धर्म पर और मुनियों पर अवर्णवाद का प्रसंग आता हुआ धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने निर्मल मन से एकाग्र चित्त होकर के जब आदिनाथ भगवान की स्तुति की तो उन महाराज का कुष्ठ रोग क्या हो गया था, दूर हो गया था। सिर्वे राजा को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ था, बाकी रोग परिचय को वो बाद में सहन करते रहे। तो यहाँ पर कहा जाता है निधत कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। उन 10 अवस्थाओं में बंध, उदय, सत्व, उदय, उदीर्णा, उपशम, क्षौसम, क्षय, उत्कर्षण, अपकर्षण, फिर इसके बाद में निधत्त और निकाचित। इनमें से जो निधत्त और निकाचित कर्म होते हैं, निधत्ति का अर्थ हुआ करता है जो कर्म हमने बांधा है उसको भोगना नियम से पड़ेगा। सिर्फ कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन निकाचित में ना कम होता है और ना ज़्यादा होता है। जैसे शरण्यक जी ने नरक आयु 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधी, उन्होंने परिणाम कर ली, वो निधत्त कर्म था। कौन सा था, निधत्त था। अपकर्षण तो कर लिया भगवान की भक्ति से, क्या कर लिया, उन्हीं मुनि महाराज की भक्ति स्तुति करके उन्हें कम कर लिया, लेकिन काट नहीं पाए। छायक समय दर्शन हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, लेकिन नरक आयु को काट नहीं पाए। ये कहलाता है निधत्त। और निकाचित जो हुआ करता है, जैसा बांधा है, जितने समय का बांधा है, जिस रूप में बांधा है उसी रूप में उदय में आता है, न वो घटता है और न बढ़ता है। लेकिन कहा जाता है कि जो निर्मल मन से या दृढ़ मन से जिनेंद्र भगवान की निरंतर भक्ति करता है, उसके निधत्त निकासित कर्मों का भी क्षय हो जाया करता है। इसलिए भक्ति में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अन्य कार्यों में बहुत सारा समय लगा देते हैं। पुण्य के उदय से मिली हुई शब्द वर्णाओं को भी हम अन्य बकवास जिसे कहें, अपलाप जिसे कहें, जिनसे किसी का हित नहीं होता है, हम उसमें अपनी वचन शक्ति का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। यदि हम उन्हीं शब्दों का उतने समय का अरहंत भगवान के गुणगान गाने में लगा दें, 5 परमेश्वर गुणगान में लगाएंगे, तो किसी का हित हो या ना हो, अपना हित तो नियम से होगा। उस समय वचन क्या होंगे, शुभ होंगे। अब आप लोग जैसे एक फिल्मी गाना याद करते हो, यदि उस फिल्मी गाना के यदि श्लोक बनाने 4 श्लोक बन जाएंगे तो आपको गाना याद हो जाते, लेकिन 4 श्लोक याद नहीं होते। एक भजन है
20 लाइनों का भजन याद हो जाएगा, लेकिन 20 लाइन के हमारे 5 श्लोक याद नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? हमारी उसमें क्या है? रुचि है, और इसमें हमारी रुचि नहीं है। जो उतनी शब्द हैं, उतनी शक्ति, सब कुछ लगना है, बराबर है, लेकिन जहाँ उपयोग होता है, इसलिए भक्ति में उपयोग लगाने से आचार्य गणधर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, अनादि काल से गणधर आदि परमेष्टि आपको ही पाप रूपी अंधकार को दूर करने में आप ही समर्थ हैं और कोई नहीं है। 4 प्रकार के अंधकार आपको बतलाए थे। एक पाप रूपी अंधकार, एक विषय रूपी अंधकार, एक मोह रूपी अंधकार और एक अज्ञान रूपी अंधकार। इन चारों अंधकारों में से सबसे ज़्यादा अहितकारी होता है पाप रूपी अंधकार। अर्थात जब हम पाप करते हैं तो स्थिति जो होती है बिल्ली और कबूतर जैसी होती है। जब बिल्ली दूध पीती तो क्या कर लेती है? आंख बंद कर लेती है। आप लोगों ने 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? हैं? भय त्याग दूध, यानी डर को त्याग करके दूध जब पीती तो क्या कर लेती? आंख, हमें कोई नहीं देख रहा, आंख बंद कर दी, कोई भी उसको क्या करता है? डंडा से पीट देता है। ऐसे ही पाप करने वाला आंख बंद कर लेता, क्या कर लेता है? आंख बंद कर लेते कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। विसोचे रूप से जो कर्म वर्णाएं अपने पास में हैं, वो इंतजार करते हैं। विश्रूप चय अर्थ होता है कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्य वर्गणाएं, यानी अपने शरीर के आसपास बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तुम्हारे जैसे परिणाम मिलेंगे, शुभ मिलेंगे तो शुभ रूप में परिणमन कर जाएंगे, अशुभ मिलेंगे तो अशुभ रूप में परिणमन कर जाते हैं। इसलिए विश्रूप चय रूप जो कर्म वर्णाएं हैं वो तत्काल कर्म रूप से क्या करते हैं? परिणमन करते हैं। इसलिए हे भगवान, आपको यदि मिली है शक्ति वचनों की, बोलने की, स्मृति याद करने का क्षौसम है, तो हमें वीतराग भगवान के गुणों को याद करना चाहिए। उनका बार बार पाठ करने से हम पाप रूपी अंधकार से बच जाते हैं। फिर हे भगवान, जो दृढ़ मन से और अच्छे गदगद भावों से आपके नाम का उच्चारण करता है और हर्ष के आंसुओं से अपने चेहरे को गीला कर लेता है, उसके द्वारा बोले गए शब्द मंत्र का काम करते हैं और उस मंत्र से शरीर में जितनी व्याधियां हैं, करोड़ों व्याधियां हैं, वो सब क्या होती हैं? दूर होती हैं। जैसे मंत्रवादी दूर से मंत्र बोलता है तो बामी में स्थित सर्प निकल के क्या है? बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हे भगवान, जब आप गर्भ में नहीं आए थे, गर्भ में आने के 6 माह पहले सारी पृथ्वी इंद्र स्वर्णमय कर देता है, और जब आज साक्षात ध्यान रूपी द्वार से जब मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाएंगे तो मेरा शरीर भी स्वर्णमय हो ही जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2 तरह से आमंत्रण होता है, एक साक्षात होता है, एक भावना रूप में होता है। साक्षात हम उनका करते हैं जो विद्यमान है, जो क्या है? विद्यमान। लेकिन जो कर्म से रहित है, अमूर्त अवस्था में है, जिनका संसार का जन्म मरण नष्ट हो गया है, उनका जो हम आवाहन करते हैं वो भावना रूप में होता। किस में होता है? भावना रूप में होता है। और जब भावना से हमारे हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, तब नियम से ये कुष्ठमय घृणित शरीर भी कैसा हो जाता है? स्वर्णमय हो जाया करता है। ये ध्यान की महिमा बतलाई थी। किसकी महिमा बतलाई है? ध्यान की। एकाग्र रूप से आप लोग जितने एकाग्र, नोट गिनते समय कभी नींद आई आपको? कभी नींद आई क्या? कभी नहीं आती नोट गिनते समय। क्यों? उसमें क्या है? और माला गिनते समय, माला फेरते समय क्या आती है? नींद आती है। अच्छा ये बताओ,
भोजन करते समय कब नींद आई है? नहीं आती ना, भोजन करते समय नींद नहीं आती, लेकिन स्वाध्याय करते समय क्यों? भोजन में रुचि है और स्वाध्याय में रुचि नहीं है। इसलिए हे भगवान, हम जहाँ एकाग्र होते हैं वहाँ हमारी उत्साह होता है। इसी प्रकार जब हमारा ध्यान तो उस समय क्या है, अशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, आप हमारे हृदय में विराजमान रहे। तो कहा है संबंधवत महाराज ने, भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आप लोग हरिवंश पुराण में एक लक्ष्मीमती नाम की रानी है, जो बाद में रुक्मणी बनी थी। क्या बनी थी? रुक्मणी बनी थी। लक्ष्मीमती ने श्रृंगार कर रहे थे, महाराज निकल रहे थे, दरवाजे खुला हुआ था, दर्पण सामने लगा था, महाराज का बिंब उस दर्पण में झलका, देख करके उसने क्या कर दिया था, थूक दिया था। उसी भाव उसको कुष्ठ रोग हुआ। फिर इसके बाद में वो कई पर्याय में कुकरी, सुकरी, गंदी, बहुत सारी त्रिंचों की पर्याय में गई। फिर बाद में दुर्गंधा नाम की क्या बनी, वो कन्या बनी। उसकी गुफा, दुर्गंधा की गुफा अभी भी है। राजगृह में कोई जाए तो चौथे पहाड़ पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहाँ गुफा बनी हुई है, किसकी? पूती गंधा की, जहाँ उसने मुनि महाराज जी को रात्रि में रोका था ठंडी के समय, और फिर उसने घास जलाती रही, पत्ती जलाती रही, और महाराज के मच्छरों को क्या करती रही, भगाती रही। अपने हाथ से वैयावृत्ति उसने वहाँ पर करे। उसके प्रभाव से वो क्या बनी, 5 अनुव्रत लिए और लेकर के उन्हीं महाराज की भक्ति करके बाद में वो क्या बनी, रुक्मणी बनी, अर्थात तद अभाव मोक्षगामी पुत्र की माँ बनी। तो इस प्रकार से ये भक्ति करते हैं तो सुंदर रूप मिलता है, और भक्ति नहीं करते हैं तो हमें कुरूप की क्या होती है, प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, जब आप किसी के हृदय में विराजमान होते हैं तो उस समय आत्मा के जो प्रदेश हैं भगवान के गुणों में तन्मय हो जाते हैं, तो उसके लिए दुखों का अनुभव होता नहीं है। वो यहाँ पर दे रहे हैं, लोकसैकस तमसि भगवान निर्निमित्तेन बंधुस तय्येवासौ सकल विषया शक्ति रप्रत्यनिका भक्ति स्फीता चिरमधिवशन मामिका चित्तशय्या मय्युत्पन्ना कतिम्यो ततः क्लेशयोथम सहेथः लोकसैकस तमसि भगवान निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनिका भक्ति स्फीता
चिरमदिवस मामिकाम चित्ते सय्या मय्युतिपन्नं कथिमिव ततः क्लेशयुतं सहेथः जगत जीव के परम हितेसि तुम ही अकारण बंधु हो सकल तत्व के जानने हारे ज्ञान ज्योतिमय इंदु हो भक्ति भाव की मृदु सैया पर तुम्हें विराजा है प्रभुवर टिक सकता क्या दुख समूह फिर है विश्वास हमें जिनवर। अब यहाँ दे रहे हैं भगवान। भगवान की परिभाषा व्याकरण शास्त्रों में दी है। भग यानी होता है ज्ञान। भग यानी क्या होता है? ज्ञान। भगम ज्ञानम विद्यते यस सह भगवंतः। जिनमें केवल ज्ञान विद्यमान है वो कौन कहलाते हैं? भगवान कहलाते। वो कौन कहलाते हैं? अर्थात जो ज्ञानवान है, छाये ज्ञानवान है, वो कौन है? भगवान है। ही भगवान तुम यानी आप, लोकस्य यानी संसारी जीवों के। लोक किसे कहते हैं? जिसमें जीव आदि 6 द्रव्य देखे जाते उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश कहते हैं। तो लोक जो है यहाँ पर आधार में आधे का क्या किया गया है? यहाँ पर उपचार किया गया है। लोक आधार है, हम सब क्या है? उसमें आधे हैं। क्योंकि जो अरहंत भगवान है वो लोक के सिद्ध भगवान जो लोक के कहाँ है? अग्रभाग में है, यानी लोकाकाश में है, लेकिन लोकाकाश के अंतिम छोर में है, यहाँ पर नहीं है। इसलिए लोकस्य का अर्थ होता है संसारी जीव। जिन्होंने कर्मों का क्षय नहीं किया है वो कौन है? संसारी। संसारी की परिभाषा सर्वार सिद्धि में दी है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप से जो निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं वो कौन कहलाते हैं? संसारी। संसार किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को परावर्तन को क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। अध्यात्म भाषा में संसार किसे कहते हैं? बता चुके आपको। हम पंचगुरु भक्ति में भी आया था, महावीर अष्टक में भी आया था। राग द्वेष को संसार कहते। किसको? राग और द्वेष का नाम क्या है? संसार है। यह मोह का नाम क्या कहलाता है? संसार कहलाता है। अब इसके बाद में अध्यात्म में राग और द्वेष को मोह को क्या कहा है? संसार कहा है। अब कर्म सिद्धांत के अनुसार संसार किसे कहते हैं? तो कर्म सिद्धांत के अनुसार संसार किसे कहते हैं? आश्रव और बंध को संसार कहते। किसको? आश्रव बंध को संसार और संबर और निर्जरा को मोक्ष कहा जाता है। क्योंकि आश्रव बंध संसार के कारण है, संबर और निर्जरा क्या है? मोक्ष के कारण है। तो कारण में कार्य को उपचार करके उनको वैसा कहा जाता है। इसलिए ये संसारी जीवों के निरनिमित्तेनो, निरनिमित्त का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के, बगैर निमित्त के। किसके? बगैर निमित्त के, बगैर स्वार्थ के। अच्छा ये बताओ, प्रेम में, मोह में और स्वार्थ में, तीनों में क्या अंतर है? हम जब फर्स्ट ईयर में थे तब एक शिक्षक थे, उन्होंने हमसे पूछा था कि प्रेम में, मोह में और स्वार्थ में क्या अंतर है। तो हम भी नहीं बता पाए थे उस समय। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, किसी एक के प्रति लगाव होना सो प्रेम है, किसी
एक के प्रति लगाव होना सो क्या है, प्रेम है। फिर इसके बाद में अपेक्षा से सहित रहना सो क्या है, स्वार्थ है। कहाँ, जहाँ उससे क्या हो, कोई अपेक्षा होती है, लेने की ग्रहण करने के भाव होते, उसका नाम क्या कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। और मोह में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, सबको अपना कहता। किसको? मोह के कारण सबको क्या कहता है, अपना कहता है। यानी कि शायद छठवीं की बात है, गांव में हम लोग रहते थे तो उस समय गायें और बैल भैंस घर पे बहुत सारे थे। तो सुबह सुबह से लोग आते थे गोबर उठाने के लिए। क्या उठाने के लिए? तो जैसी गाय ने गोबर किया तो हम लोग खड़े, जो हम आओ, जे हमारा। किसको कह रहे हैं हमारा? किसको कह रहे हैं ये? अब वो आपका है क्या? और अपन क्या कह रहे हैं, ये आप लोग। जब नाली हमारी तुमने पानी काहे डालो। किसको? नाली को आप अपनी कहते हो, और जो आपकी फ्लैश की बनती वो कौन की है? तुम्हारी है कि नहीं? 2 नंबर लेट बात किसकी है? ये किसके कारण? मोह के कारण जो है अच्छी बुरी वस्तु कोई वो सब अपनी है। चाहे अच्छी हो वो भी हमारी हो, बुरी है तो वो भी क्या है, हमारी है। आपको उल्टी हो जाए तो कौन की है? किसकी है? हमारी है तो खा लो फिर। क्यों नहीं खाते? ऐसा कौन सा प्राणी है जो बमन को खा लेता है? से संसार में एक ऐसा प्राणी, कुत्ता जो है वो बमन को क्या करता है, कर लेगा, और स्वयं क्या कर लेता है, खा लेता है। और बाद में आप लोग हैं, छोड़ करके पुनः ग्रहण कर ले तो त्याग करने के बाद में क्या करने लगते हो, खाने लगते ही नहीं है। बमन के समान अनिष्ट जान के छोड़ा है, और उसी को हम क्या करने लगते हैं, पुनः ग्रहण करने लगते हैं। तो यहाँ पर 2 अर्थ हो जाते हैं कि जहाँ अपेक्षा से सहित संबंध है, अर्थात जहाँ कोई ना कोई हमारी कामना इच्छा, उसका नाम क्या है, स्वार्थ है। और जहाँ क्या होता है, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, मात्र गुणों में प्रीति होती है, उसे वात्सल्य कहते हैं। क्या होते हैं उसे? वात्सल्य। न कुल से संबंध, न जाति से संबंध, न शरीर से संबंध, किसी चीज से नहीं, मात्र गुणों के प्रति जहाँ लगाव होता है, वो किसी में भी हो वो गुण, वो कौन है, हमारा अपना है। उसका नाम क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है। तो मोह में अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, प्रेम किसी एक के प्रति होता है। अपेक्षा से सहित जो संबंध होते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं, और अपेक्षा से रहित जो भी होता है वो क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है, जहाँ गुणों मात्र में अनुराग होता है। इसलिए हे भगवान, आप जो है निस्वार्थ हैं। कैसे हैं? निस्वार्थ हैं। इसके लिए आपको एक दिन हाई को बोली थी, तुमसे मेरे, भगवान से भक्त कह रहा है, तुमसे मेरे कर्म कटे, तुम्हें मुझसे क्या मिला। किनको? भगवान से क्या होते हैं, अपने कर्म करते हैं। अपन से भगवान को क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या उनको? कुछ मिलता है क्या? नहीं। इसी का नाम है वीतरागता, इसी का नाम है निस्वार्थता। यानी उनसे सारा लाभ हमें मिल रहा है, लेकिन हमसे उनके लिए कोई भी लाभ नहीं है, क्यों? 18 दोषों से क्या है, रहित हैं, वीतराग है। इसलिए हे भगवान, आप निस्वार्थ भाव से एक कहा अद्वितीय, अर्थात ये विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती, वो आप में ही पाई जाती है, इसलिए अद्वितीय है। बंधु असी, आप बंधु हैं। क्या है? आप बंधु हैं, यानी हित करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हित। हित किसे कहते हैं? हित किसे कहते हैं? भलाई को हित कहते हैं। किसे कहते हैं हित? इसकी परिभाषा परीक्षा मुख नाम का एक ग्रंथ है जो आचार्य माणिक नंदी जी ने लिखा है। न्याय ग्रंथों में प्रवेश करने का
पहला ही ग्रंथ माना जाता है। उसमें दिया है हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थम मेव ज्ञान मेव तत्प्रमाणम, यानी हित की परिभाषा दी है। सुख और सुख के कारण को हित कहते हैं। किसको? सुख और सुख के कारण को हित कहते हैं। दुख और दुख के कारण को क्या कहते हैं? अहित कहते हैं। तो हे भगवान, वही ज्ञान प्रमाणिक है जिससे हित की प्राप्ति होती है, सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति होती है, दुख और दुख के साधनों का परिहार होता है, त्याग होता है। वही ज्ञान क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। तो हे भगवान, आप हमारा हित चाहने वाले हैं, अर्थात मुझे दुख और दुख के कारणों से दूर करने वाले हैं, सुख और सुख के साधनों को आप क्या हैं? देने वाले हैं। असौ यह है सकल विषयासक्ति, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण हुआ करता है। ऐसे विषय यानी जितने भी पदार्थ हैं, संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने की शक्ति यानी सामर्थ्य तो यो आप में ही अप्रतिनिका बाधा से रहित है। बाधा से क्या है? यानी संपूर्ण पदार्थों को एक साथ प्रकट करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो कौन में है? अरहंत भगवान में है। और वह शक्ति कैसी है? बाधा से रहित, अप्रत्यनिक, उसमें बाधा करने वाला कोई भी प्रत्यय नहीं है। अपने लिए तो ज्ञान में 5 प्रत्यय बाधा डालने वाले हैं। मिथ्यात्व है, आवृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। फिर इसके बाद में मति ज्ञान वर्ण, शुद्ध ज्ञान वर्ण, अवधि ज्ञान वर्ण, मन है परे ज्ञान, केवल ज्ञान वर्ण, ये 5 आवरण करने वाले हैं। थोड़ा सा छौसम हो जाता है लेकिन हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, सभी पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करने वाली शक्ति सिर्फ आप में ही है, अन्य किसी में नहीं है। ततः इसलिए भक्ति स्फीताम, भक्ति के द्वारा विस्तृत, किसके द्वारा विस्तृत? स्फीताम यानी विस्तृत, विशाल, बहुत बड़ी। ऐसे भक्ति के द्वारा विस्तृत मामी काम यानी मेरी चित्त संयम, मन रूपी सैया पर, हृदय रूपी सैया पर चिरम बहुत काल से अधिवसन आप रहते हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। तो मई मुझ में उत्पन्न होने वाले यूथम क्लेश यानी कि दुखों का यूथ यानी समूह, दुखों का समूह कथम यो सहेता, कैसे सहन करोगे? अर्थात सहन करोगे ही नहीं। क्यों? आप हमारे हृदय में क्या है? चित्त रूपी सैया पे आप विराजमान है। अब आप जब विराजमान है तुम्हारे शरीर में कष्ट हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? कौन विराजमान है? भगवान विराजमान है। और कब से हैं? लंबे समय से, चिरम अधिवसन रहते हुए, कब से? चिरम बहुत काल से आप क्या हैं? हमारे हृदय में। कैसे हैं आप? भक्ति स्फीताम, भक्ति के विस्तार से। किससे? हमने जो आपका गुणगान किया है, आपके लिए समर्पण किया है, उस विस्तार के कारण आप हमारी हृदय रूपी सैया पे विराजमान है। तो फिर मेरे शरीर में कितने भी कष्ट हो जाएं, क्या आप उनको सहन कर पाओगे? क्या नहीं कर सकते हो। एक विशेषता है, जैसे कर्म के प्रदेश अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ में दूध पानी की तरह क्या होते हैं? एक मेक होते हैं, संश्लिष्ट बंध कहते हैं। ऐसे जब अपन भगवान का गुणगान करते हैं, गुणगान करने से जो अपनी शब्द रूपी वर्णाएं निकलती हैं, प्रशस्त मन जो होता है, उससे जो कर्म वर्णाएं आती हैं, वो सारी की सारी शुभ कर्मणाएं हमारी आत्मा के प्रदेशों में क्या हो जाती हैं? एक मेक हो जाती हैं। जब शुभ वर्णाएं एक मेक हो गई हैं तो वह दुख कैसे होगा? दुख हो ही नहीं सकता है। जब पुण्य वर्णाएं शरीर में एक मेक नहीं होती हैं तभी क्या होता है? हमें दुख हुआ करता है। इसलिए हे भगवान, हमें 3 चीज़ें यहाँ पर दे रहे हैं कि हे भगवान,
आप जो है इस संसारी जीवों के निस्वार्थ भाव से हित चाहने वाले हैं। भगवान को कुछ नहीं मिलता। अपन भले कहें एक दिन पूजन नहीं करोगे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता किसका है? अपना। वो तो क्या है? बीतरागी है। वो कौन है? बीतरागी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ता है? अपने लिए पड़ा करता है। इसलिए आप निस्वार्थ हैं। आपको इस संसारी जीवों से कोई स्वार्थ नहीं है। दिव्य ध्वनि भी कीर्ति है तो भव्य जीवों के पुण्य की वजह से कीर्ति है, उसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव सुन के क्या है? वाणी खिरा करते हैं। इसलिए आप निस्वार्थ है। फिर केवल ज्ञान की शक्ति मात्र आप में ही पाई जाती है और किसी दूसरों में नहीं पाई जाती है। इसलिए आप निस्वार्थ अद्वितीय हित चाहने वाले बंधु हैं और केवल ज्ञान की शक्ति सिर्फ आप में और किसी में नहीं है। ये विशेषता आप में होने से और आप ध्यान रूपी द्वार से या भक्ति के विस्तार से जब हमारे हृदय में आप विराजमान होते हैं तब दुखों का समूह है हमारे पास में आता नहीं है। ये तो पक्का है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास में दुख और कष्ट नहीं आते। इसलिए शायद आपको याद हो हमने एक दिन आपसे कहा था मुसीबतों में भक्तों की भक्ति कम नहीं होती। किसमें? मुसीबतों में भक्तों की भक्ति कम नहीं होती है। स्वर्ण के लाख टुकड़े करो कीमत कम नहीं होती। यानी स्वर्ण के तुम खसखस के दाने बराबर भी टुकड़े कर दो लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं। उतनी ही कीमत क्या है उसकी रहती है। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके साथ तुम कितना भी दुर्व्यवहार करो, कितना भी कठिन से कठिन उनके पास में कष्ट आए, लेकिन उनकी भक्ति क्या होती है? बढ़ती जाती है, कम होती नहीं। और अपनी कैसी होती है? अपन तो बगैर पेंदी वाले हैं, अपन तो लोटा हैं। यानी रोज क्या करते हैं? अपन बदलते रहते हैं। और इन भगवान की पूजा कर ले, इतने दिन हो गए, कछु नहीं हुआ, चलो छोड़ो, इन भगवान पे आ जाओ। अब इन भगवान से करते रहे, कछ नहीं, अब इन पे आ जाओ, अब इन पे आ जाओ, यही करते रहते हैं अपन। अपना वीतरागता में ये बताओ आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी में क्या अंतर है? अनंत चतुष्टय आदिनाथ को भी हुए थे, वही अनंत चतुष्टय किसमें है? महावीर स्वामी जी में है। लेकिन अपना क्या है? पक्षपात होता है। तो ये पक्षपात की बुद्धि यही तो पुण्य छीण कर रही है। क्या कर रही है? हमें तो कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो चार अनंत चतुष्टयों से प्रयोजन है। जिनमें ये चतुष्टय पाए जाएंगे उनके प्रति हमारा क्या है? समर्पण है। अब हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। ये कहलाता है गुणानुराग। कौन सा कहलाता है? ये गुणानुराग कहलाता है। इससे अपन क्या कर लेते हैं? पुण्य का संचय करते हैं। इसलिए यहाँ दे रहे हैं ओम ह्रीं जगति अकारण बंधु संश्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्थात अब हमें किसी से सहायता नहीं मांगना, बगैर मांगे सहयोग मिलता है। क्या मिलता है? इसलिए कहा था रिश्ते मोह और प्रेम से नहीं बनते। रिश्ते मोह और प्रेम से नहीं बनते हैं। रिश्ते बनते हैं एक दूसरे के मनोभावों को समझने से। रिश्ते बनते हैं अपनी आवश्यकता से दूसरों के लिए, दूसरों की आवश्यकता को ज़्यादा महत्व देने से। किससे? अपनी आवश्यकता विषय दूसरे को कितनी आवश्यकता है उसको महत्व देने से क्या है? रिश्ते प्रगाढ़ बन जाया करते हैं। और निस्वार्थ जो रिश्ते होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। और जो स्वार्थमय होते हैं वो व्यापार जैसे होते हैं और वो कभी भी क्या हो जाते हैं? टूट जाया करते हैं। इसलिए अपने सबकी जो भक्ति है वो कैसी होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निस्वार्थ। भगवान से जो भी संबंध हो वो कैसा हो? अपना निस्वार्थ संबंध हो। और स्वार्थ में रखोगे तो
मनुष्य पर्याय मिलेगी, कुभोग भूमि मिलेगी, या मलेच्छ खंडों के मनुष्य बनेंगे। कहाँ के मनुष्य बनेंगे अपन? मलेच्छ खंड के मनुष्य बनेंगे। अंतरदीपस आदि 96 कुभोग भूमियाँ हैं, उनमें अपना क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई कितना भी कष्ट आए, वो कष्ट पूर्व कर्म के उदय से हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य, अपना गुणगान करना कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा अपन सबका भाव होना चाहिए। अपन चलते हैं कहानी की ओर। उस समय सुंदरी जो है, वहाँ पर रत्न जटी जो विद्याधर है, लीलावती नाम की जो नगरी थी, उसमें रत्न जटी विद्याधर वहाँ का राजा था। और उसके पिताजी मुनि थे, बहन आरिका बन चुकी थी, और 4 रानियाँ हैं। पूरा धर्मात्मा परिवार है। 6 आवश्यकों का पालन करना उनका क्या है? कर्तव्य है। और वो शुद्ध भोजन करते हैं, कराते हैं। धर्मात्मा छायक समय दृष्टि है कौन? वो रत्न जटी विद्याधर। ऐसे परिवार में सुंदरी घुल मिल जाती है, और उनका समय जो होते हैं तो नीति मिलती है, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमितम व्यसनेन मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन च। यानी कहाँ है? जो ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनका समय जो है काव्य शास्त्र विनोदेने, धर्म में कथा करते हुए उनका समय क्या है? व्यतीत होता है। जो मूर्ख होते हैं उनका व्यसनों में, निद्रा में और कलह में उनका दिन क्या है? व्यतीत हो जाया करता है। वो सज्जन थे, हर पल उनकी तत्व चर्चा होती थी। सबने मिलकर के भोजन पान कर लिया। भोजन पान करने के बाद में दोपहर की सबने सामय की। सामय करने के बाद में स्वाध्याय आदि हुआ। रात्रि की सामयिक आदि करे, विश्राम किया। प्रातः काल उठते हैं, उठते ही साथ में सभी ने स्नान किया। स्नान करके जिनालय की ओर जाने लगते हैं। तब सुंदरी कहती है अपनी भाभियों से, अब उसकी क्या कहलानी? भाभी। क्या उन्होंने इसको बहन बना लिया है, तो उनके आत्मीय संबंध बन गए हैं। वो कहती है, भाभी अपन सबको एक बहुत सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। सती का श्रृंगार मात्र शील वृत्ति हुआ करता है, क्योंकि जिसके पास में शील रूपी आभूषण है वह देवों के द्वारा भी क्या होता है? पूज्य होते हैं। तो वो कहते हैं, जब हम गुरुकुल में थे, हमारी गुरु माँ ने एक बहुत अच्छा श्रृंगार बतलाया था। तो वो कहती है, हम सब नारियों को सम्यक दर्शन रूपी साड़ी पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? जीन्स टी शर्ट नहीं है, टॉप स्कर्ट नहीं। क्या पहनना चाहिए? सलवार सूट भी नहीं। क्या पहनना चाहिए? और वो भी क्या आप लोग क्या पहनते हो? मैक्सी वगैरह पहनते हैं ना आप लोग, है ना? ये कभी नहीं पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? सम्यक दर्शन रूपी साड़ी पहनना चाहिए। फिर कहते हैं, दया और करुणा का कंचुक पहनना चाहिए। कंचुक का अर्थ होता है ब्लाउज। क्या होता है? ब्लाउज को संस्कृत में कंचुक कहते हैं। वो किसका पहनना चाहिए? दया और करुणा का, जिसमें दया हो और क्या हो? करुणा हो। दया दूसरों के प्रति और करुणा स्वयं के प्रति हुआ करते हैं। इसलिए दया और करुणा का हमें क्या करना चाहिए? ब्लाउज यानी कंचुक पहनना चाहिए। फिर कहती है, शील और सदाचार का। किसका? शील और सदाचार का। गले में रत्न हार पहनना चाहिए। गले में यदि कोई हार पहनना है तो किसका पहनो? शील और सदाचार का। सदाचार किसे कहते हैं? शील की परिभाषा आपको बतला चुके हैं। सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार का अर्थ होता है, अपने नीति वाक्य अमृत में कहा है, क्षमा, विनय, विवेक और व्रत। इन 4 को क्या कहा जाता है? सदाचार कहा जाता है। हमेशा जिसके हृदय में क्षमा है, हमेशा जिसके हृदय में विनय है,
हमेशा जिसके हृदय में विवेक है और जिसके हृदय में व्रत है, अर्थात हमेशा हमारे लिए हार पहनना है, तो शील का और सदाचार का, क्षमा, विनय, विवेक और व्रतों का, इनका हार अपने लिए क्या है, पहनना चाहिए। फिर कहती हैं तपश्चर्या का तिलक लगाना चाहिए। किसका तिलक लगाना चाहिए? तपश्चर्या का। हमने जो व्रत आदि किए हैं, हमने जो वास आदि किए हैं, उसका तिलक लगाना है, क्योंकि आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र की क्या करना है? सुरक्षा करना है। इसलिए तपस रूपी चर्या का, इच्छाओं का निरोध जब करते हैं तभी आज्ञा का पालन होता है, और जब इच्छाएं होती हैं तब आज्ञा का पालन नहीं होता है। इसलिए इसका तिलक लगाना चाहिए। फिर वो कहती है कि माँ भाभी, अपन सबके लिए क्या करना चाहिए? संयम और मर्यादा का सिंदूर लगाना चाहिए। किसका? संयम और मर्यादा का क्या लगाना चाहिए? सिंदूर लगाना चाहिए। क्योंकि जिस स्त्री की मांग में सिंदूर होता है उसको दूर से समझ जाता है देखने वाला, ये किसी ना किसी की धरोहर है, ये मर्यादा में रहने वाली किसी की स्त्री है, किसी की माँ है, ये बहू आदि ये देख करके बोध हो जाता है। राम ने चंद्रनखा को दूर से ही समझ लिया था, ये विवाहिता है। कौन है? क्यों? बिंदी भी थी, मांग में क्या भरा था? सिंदूर था। तो देख करके वो समझ गए और उन्हें क्या कर दिया? उसको नकार दिया। वो जानते थोड़ी थे, अवधि ज्ञान भी नहीं था राम लक्ष्मण को कि जे उनकी खरदूषण की माँ है या फिर उसकी क्या है, शंभु कुमार की माँ खरदूषण की पत्नी है, ये उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन विवाहित स्त्री है, और विवाहित स्त्री पर दृष्टि डालना अच्छा नहीं है। और यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा शर्म लगती तो मांग भरने में शर्म लगती। किनको? महिलाओं को। क्योंकि 3 तरह की महिलाएं कभी मांग नहीं भरती। कौन कौन सी नहीं भरती? आपको बुरा लगे तो अच्छा है, लगना भी चाहिए। एक तो जिन्होंने आजीवन ग्रह का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, जो ब्रह्मचारिणी बहनें आदि होती हैं, या जो साधिकाएं बन गई हैं ग्रह त्याग करके, वो कभी भी मांग नहीं भरती, साध्वी जीवन जी। दूसरा मांग जो है, कौन है? विधवाएं जो होती हैं, जिनके पति का देहावसान हो जाता है, बिंदी नहीं लगाती, मांग नहीं भरती, चूड़ी नहीं पहनती। क्या नहीं पहनती? वो चूड़ी नहीं पहनती। एक आध चूड़ी पहनेंगी बस, इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं, ना बिंदी ना मांग और ना। लेकिन यहाँ देखा है महिलाओं को चूड़ी पूरी पहने और बिंदी भी नहीं और मांग भी नहीं है। पर संदेह होता है कि जी हैं कौन। पर तीसरी जो है, वेश्याएं जो हुआ करते हैं, वो कभी मांग नहीं भरती। कौन? अब आप लोग सोच लो, 3 में से तुम कौन हो? विधवा हो, या साध्वी हो, या फिर तीसरे नंबर वाली? कौन हो आप लोग? यानी आप लोगों के लिए श्रृंगार संयम मर्यादा का क्या बनना चाहिए? ये कभी उधार नहीं लिया जाता, कभी दूसरे से मांगा नहीं जाता। कौन? सिंदूर। और आप लोग क्या करते हो? महाराज जी देख लिया, एक ने तो उन्हीं की माथे से छुटा के अपने माथे में लगा लो, कहते ले महाराज ले लो। अब सोचो आप लोग ये क्या है? यानी अपने संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मर्यादा का अपने लिए संयम मर्यादा का सिंदूर लगाना चाहिए। फिर कहते हैं भाभी, हाथों में दान रूपी कंगन पहनना चाहिए। किसका? हाथ में यदि कुछ पहनना है, हाथ का यदि कोई आभूषण है तो क्या है? वो दान है। दान किसका दिया जाता है? स्वयं के द्रव्य का दिया जाता, दूसरे के नहीं। और अपन लोग खाली पहुंच जाते चौके में और दूसरे का उठाया और दिया। इसका कर्म ये बनता है कि आपको विपुल सामग्री मिलेगी, लेकिन भोग नहीं पाओगे आप अपनी ही सामग्री को आप भोग नहीं सकते। क्यों? दी है उसका पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन अपनी नहीं दी है। किसकी नहीं दी है? अपनी नहीं दी है, इसलिए आपको उस भोगने की शक्ति नहीं मिलती है। इस दान अपनी वस्तु का होता है। कुछ भी अपने घर में कुछ नहीं है, पानी ले जाओ, पानी नहीं है, लौंग है, सौंफ है, कोई भी चीज़ अपनी लेकर के ही
जानी चाहिए। कभी खाली हाथ किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। फिर वो कहती है भाभी अपने लिए सत्य और प्रिय वाणी का पान खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? पान खाना है तो किसका पान खाना चाहिए? सत्य और प्रिय वाणी का हमें अपना पान खाना चाहिए, तांबूल खाना चाहिए। फिर इसके बाद में कहते हैं भाभी आँखों में लज्जा का काजल लगाना चाहिए। किसका काजल होना चाहिए? लज्जा का काजल होना चाहिए। शर्मी का क्या होना चाहिए? काजल होना चाहिए। हम लोगों ने घरों में देखा है कि यदि बब्बा वगैरह रहते थे, पिताजी के पिताजी, तो माँ का कभी चेहरा खुला नहीं, इतना घूंघट रहता था, बिल्कुल इतना क्या होगा, खुला सिर तो हमने देखा ही नहीं है। मात्र जब कभी स्नान आदि करने वो लोग गए हैं या अशुद्धि आदि, उस समय जरूर खुला, बाकी समय तो कभी सिर उनका खुलता ही नहीं था, क्योंकि खुला सिर कलह का प्रतीक होता है। द्रौपदी ने खुला सिर रखा था। क्या रखा था? बदले की भावना थी कि जब तक हम बाल नहीं बांधेंगे, जब तक तुम दुर्योधन का क्या नहीं करोगे, दुशासन का, यानी जब तक इसका बदला नहीं लोगे तब तक हम अपने बाल नहीं बांधेंगे। तो ये सब क्या है? अशुभ निमित्त माने जाते हैं। इनके माध्यम से जान लिया जाता है कि ये घटना घटने वाली है, इसलिए इसका काजल लगाना चाहिए। फिर कहते हैं संकल्प की करधनी पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? करधनी, कटोरा जिसे कहते हैं, जो कमर में पहना जाता है। किसका होना चाहिए? वो संकल्प का, यानी जितना ज़्यादा संकल्प अच्छा होगा आपकी कमर मजबूत होगी। कहते हैं ना कमर कस लो, मतलब संकल्प दृढ़ होना चाहिए। इसकी कमर खिसक गई तो मतलब, यानी संकल्प भी खिसक गया तो कुछ भी अपने पास में बचता नहीं है। इसलिए संकल्प की करधनी क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। विकारों को उत्पन्न करने वाला कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तब वो कहती हैं देखो भाभी आज की स्थितियां ये हैं विकारी मनुष्य की कि रूप पर बगैर श्रृंगार के मात्र रूप पर भी मोहित होते हैं। किस पर? बगैर श्रृंगार के मात्र रूप पर भी मोहित होने वाले देखे जाते हैं। और अपनी सातों घटनाएं सुना देती कौन? सुंदरी ने कहा कि देखो मेरे पास कोई श्रृंगार नहीं था, मात्र मेरे सुंदर रूप को देख करके हर व्यक्ति ने मुझे क्या है अपनाना चाहा, लेकिन मेरे बचपन के संस्कार थे कि सीली सर्वोपरि, प्राण दे करके मैं रक्षा करूंगी तो किसकी करूंगी? सील की रक्षा करूंगी। इसलिए ये श्रृंगार करके मंदिर जाना चाहिए। क्या श्रृंगार करके? सम्यक दर्शन की साड़ी, दया करुणा का ब्लाउज, और फिर इसके बाद में मर्यादाओं का सिंदूर आदि जो है, तपश्चर्या का बिंदी आदि है, ये सब अपन को दान है। हाथ में कंगन आदि हो, संकल्प की करधनी आदि हो, ये सब पहन के कहाँ जाना चाहिए? और अपन मंदिर क्या पहन के जाते हैं? जैसे विवाह के मंडप में जा रही हो, किसमें? पार्टी में जा रहे हो, किसी की शादी विवाह में जा रहे हो, जैसे इनका ही विवाह होने वाला है, इनके गले में माला डलने वाली हो, यानी अपन इतने श्रृंगार करके कहाँ आते हैं? वीतराग भगवान के यहाँ आते हैं। तो इतनी सादगी से वो सब जिनालय जाते हैं। जिनालय में भगवान के पूजन करते हैं। वो पूजन करने, अभिषेक करने, रत्न चटी अभिषेक करता है। अभिषेक देख करके ये दो रानियों के साथ में, रत्न प्रभा मणि प्रभा के साथ में सुंदरी वापिस आ जाती है एक पूजा करके। आकर के सारी तैयारी कर लेती आहार की। जब रत्न जटी और दो रानियां, वो लोग तीनों वापस आते हैं, तब दोनों रानियां और सुंदरी कलश लिए बाहर खड़ी रहती हैं और कहती हैं हे नाथ। तो वो कहती हैं मणिप्रभा कि हे नाथ, अब अपन अतिथि की प्रतीक्षा करते हैं, अपन पड़गाहन करेंगे। तो कहते हैं अरे तैयार हो गया अभी तो आप लोग? तो वो कहते हैं कौन? मणिप्रभा, आज पहली बार मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि अभिषेक देख करके, एक पूजा करके
दीदी ने कहा कि अपन चलो जल्दी से अपन तैयारी कर लेते हैं, ताकि पड़गाहन के समय भैया आएंगे तो क्या कर लेंगे, पड़गाहन कर लेंगे। इसलिए हम ये कार्य करने यहाँ आ गए थे। तब रत्न जटी को इतना अच्छा लगा कि इतना तो मेरी बहन भी नहीं करती थे जितना अच्छा इसने आज धर्म ध्यान में हमें लगाया है। शेष कहानी आगे डैश 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 आगे मालूम चलेगा। अब उनके यहाँ पड़गाहन होता है कि नहीं होता है, आगे क्या स्थितियाँ बनती हैं, इसको अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपसे पहली कहा था सामाजिक पारिवारिक व्यक्तिगत शिक्षाएं हमें बहुत मिलेंगी। एक स्त्री को कैसा होना चाहिए और संयम और शील की क्या महिमा होती है, पाठशाला के बचपन के संस्कार क्या होते हैं और हमें अपना जीवन कैसे बचाना चाहिए, कैसे रक्षा अपनी करना चाहिए, ये सब अपन को आगे जानने और मिलेगा। द्वादश संघ जिणवाणी माता की। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? मतलब 4 लोगों ने ही पालन किया, बाकी लोगों ने क्या? क्या हाथ तो उठे ही नहीं है सबके, हैं?